हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग पार्ट 4 में। पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि आपको डीएसए का बिजनेस कैसे शुरू करना है और उसमें कौन कौन सी चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको सेटअप कैसे करना है और अपने शहर में क्या एक्टिविटी करनी है। तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था केवाईसी के बारे में, प्रोफाइलिंग की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किस किस प्रोफाइल को फंडिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको सैलरीड पर्सन जो नौकरी करते हैं उनके केवाईसी वगैरह के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। आज का दिन जो है वो थोड़ा सा फ्रूटफुल होने वाला है और प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल अभी नया है और स्टार्टेड है ये चैनल, और इसमें हम अपने साथ साथ लोगों को स्टेबल भी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनका बिजनेस भी बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपने मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का 4th पार्ट, जिसमें है बिजनेस प्रोफाइल, कि हम बिजनेस वालों को कैसे फाइनेंस अवेलेबल करा सकते हैं। तो दोस्तों देखो, बिजनेस का जो क्राइटेरिया होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें समझने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नौकरी तो सीधी सीधी बात है कि आप कहीं जॉब करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट आपके हैं, तनख्वाह आपके अकाउंट में आती है और बैंक आपकी तनख्वाह देख के और तनख्वाह की लायबिलिटी देख के आपको लोन दे देता है। बट बिजनेस में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बिजनेस के अलग अलग प्रोफाइल होते हैं। जैसे कि सिंपल से वर्ड में बता दें, कोई आदमी अकेला काम करता है, मतलब वो खुद, उसका नाम है कि उसका नाम है संजय कुमार, तो वो संजय कुमार नाम से ही अपनी फर्म चलाता है। संजय कुमार के नाम से उसने अपनी कोई फर्म रजिस्टर्ड करा दी है, उसमें कोई दूसरा ना पार्टनर है ना कुछ है, सिंपल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो ऐसी इंडिविजुअल फर्म, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल फर्म। अब जब किसी फर्म में 1 से 2 लोग जुड़ जाते हैं तो चलो पहले मैं लिख भी देता हूं आपको, इंडिविजुअल, ठीक है ना। एक होती है इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, तो जो बंदा अकेला चलाता है, होलसेल इंचार्ज है, उसने कोई भी और तमगा तमगा नहीं लगा रखा, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म। दूसरी फर्म होती है जिसमें 2 लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, तो ऐसी कंपनी में प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, कई सारी हो सकती है, बट 2 लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। तो सिंपल सी फर्म होती है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, जिसमें 2 लोग आपस में करते हैं समझौता, और उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फर्म होती है, इसमें 1 से 2 लोग या उससे ज्यादा लोग होते हैं। ये 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं। इसके बाद जितनी भी कंपनियां बनती है वो इसके बाद शुरू होती हैं। जैसे कि तीसरी होती है, अब ये गवर्नमेंट ने दे दिया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे बहुत सारे लोग पहले क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाते थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते थे, उस कंपनियों के अलग अलग नॉर्म्स होते थे, बहुत सारी कंडीशंस होती थी उसको फुलफिल करने की। तो अब जैसे जब से जीएसटी लॉन्च हो गया तो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए ना कंपनी में काम करना मुश्किल होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एलएलपी ऑप्शन दे दिया कि आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करके फर्म बना सकते हैं, जिसमें बहुत सारी छूट दे रखी है या फिर ज्यादा तामझाम का को नहीं है। तो ऐसी एक हो गया एलएलपी, जो आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं। इसके बाद आती है एक फर्म जिसको बोलते हैं हम प्राइवेट लिमिटेड। इसमें गवर्नमेंट के सारे नियम कायदे कानून लागू होते हैं और ये प्राइवेट लिमिटेड होती है। इसमें जो 2 पार्टनर होते हैं ना, 2 लोग मिलकर, उनको हम डायरेक्टर बोलते हैं। उनको हम डायरेक्टर बोलते हैं। ये डायरेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो पहली हो गई आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म, और फिर हो गई पार्टनरशिप फर्म, फिर हो गई एलएलपी, और उसके बाद हो गई आपकी प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों इन्हीं के हिसाब से इनके डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार होते हैं। इनके सबके डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होते हैं। नौकरी में आप जब केवाईसी और इनकम प्रूफ और उस डॉक्यूमेंट है, वो 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं। इसमें 2, 3, 4 पार्टों में बांटा जाता है, अलग अलग होते हैं, और ये बहुत कम लोग करते हैं। इस बिजनेसमैन को अगर फंड करना बहुत फायदेमंद होता है और इसको रेगुलर जरूरत होती है, ये रेगुलर ग्रो करता है। सैलरीड में लिमिटेड उसके रिक्वायरमेंट होती है, लिमिटेड उसकी सैलरी होती है, फिक्स हम उसे लोन दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते हैं, डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पर डिफॉल्ट के कोई चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि बिजनेस डे बाय डे इंक्रीज करता है। एक धंधा करता है, दूसरा चालू कर लेता है, दूसरा करता है, तीसरा चालू कर लेता है, तो उसे कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। अब तो गवर्नमेंट भी खूब पैसे दे रही है, ठीक है ना। तो इनके डॉक्यूमेंट्स अब मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ये इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। प्रोप्राइटर,
प्रोपराइटर मतलब होलसेल इंचार्ज, खुद ही मालिक, अपना काम खुद करना है। तो एक इसमें एक पार्ट बांटते हैं हम केवाईसी। मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था ना केवाईसी क्या होता है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। अपने कस्टमर को कैसे पहचानोगे? उसके आईडी प्रूफ, उसके एड्रेस प्रूफ और उसके फोटो से, उसकी फोटो मैच करती है कि नहीं करती है। अब तो डिजिटल होने लगा सब कुछ, क्योंकि सब कुछ ओटीपी बेस्ड हो गया। तो हम इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे? एक तो उसका आईडी प्रूफ लेंगे। आईडी प्रूफ में मैंने बताया था आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसका वोटर कार्ड, उसका पासपोर्ट, ये सारी चीजें आती हैं। तो पैन कार्ड तो लेना ही लेना है। पैन कार्ड अगर किसी कस्टमर के पास नहीं है तो कोई लोन नहीं मिलेगा, उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड काम है पैन कार्ड, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में नहीं लेते हैं, क्योंकि पैन कार्ड में कोई एड्रेस नहीं होता है। पैन कार्ड का मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम उसका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले लेते हैं, उसका आईडी प्रूफ हो गया, उसके फादर नेम आ गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा उसका आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में हम कैसे भी ले सकते हैं उसका आधार कार्ड। आधार कार्ड भी दोस्तों बहुत मैंडेटरी है, आधार कार्ड के बिना भी अब कोई लोन नहीं होता है, ठीक है। आधार कार्ड, दूसरा उसका पासपोर्ट, तीसरा उसका डीएल, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में आता है तो वो, लेकिन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ही जो गवर्नमेंट की लिस्ट में होते हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस कैटेगरी का, उसको बोलते हैं हम ओनरशिप। ओनरशिप प्रूफ, हमें कस्टमर का ओनरशिप प्रूफ लेना है। अच्छा, ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप मतलब कि दुकान या मकान जहां वो रहता है वो, या फिर जिस दुकान में व्यापार करता है वो, दोनों में से एक चीज उसकी खुद की होनी चाहिए। खुद की होगी, दो में से एक चीज तो उसका या तो हाउस टैक्स ले लेंगे, या फिर हम उसकी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी ले लेंगे, या फिर हम उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेंगे, ठीक है ना। तो ओनरशिप होना बहुत मैंडेटरी है। ये तो हो गया केवाईसी का पार्ट। ये केवाईसी का पार्ट है, ये जनरल आपको, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी लोन लेना हो किसी को, ये प्रॉपर तो डॉक्यूमेंट उसके रहेंगे ही रहेंगे। अभी मैंने आपको प्रोपराइटर की तीन चीजें बताई हैं। एक बताया पैन, एक बताया मैंने आधार, और एक बताया ओनरशिप, ठीक है। एक बताया मैंने ओनरशिप। ये प्रोपराइटर में ये तीन डॉक्यूमेंट आएंगे, इसके अलावा और। अब अगर वो कहता है कि नहीं मैम प्रोपराइटर नहीं है, पार्टनर है, अगर वो कहता है हम पार्टनर है, तो फिर क्या होगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड और ओनरशिप प्रूफ तो किसी एक का भी चलेगा, लेकिन पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों पार्टनर के लगेंगे। पैन आधार फॉर बोथ पार्टनर, ठीक है। पैन कार्ड प्रोपराइटर है तो एक अकेले का पैन कार्ड, अब दो लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई तो प्रोपराइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों लगेंगे, दोनों डायरेक्टरों के, सॉरी दोनों पार्टनर के, जो दोनों पार्टनर है उसके पैन कार्ड, आधार। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक चीज नहीं बन जाएगी। मैं जनरली भाषा में समझाता हूं कि जब दो लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की, तो एक तीसरी चीज का जन्म हुआ। जब शादी होती है, संबंध होते हैं, तो एक तीसरी चीज का उत्पत्ति होती है। उसी तरह से जब दो लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं तो एक तीसरी चीज कंपनी की उत्पत्ति होती है, जिसमें वो कोई भी नाम रखते हैं उसका। तो उसका भी जब कोई बच्चा होगा तो उसका आईडी प्रूफ बनेगा, उसका आधार कार्ड बनेगा और उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बनेगा। उसी तरह पैन कार्ड भी बनेगा उस कंपनी का। कंपनी का एक पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा और इन दोनों ने जो टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी पार्टनरशिप करी है, उस पार्टनरशिप की डीड भी आ जाएगी। पैन कार्ड आ गया कंपनी का और पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड भी आ जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो जो उनका तीसरा बेबी है, जो उनकी कंपनी है, उसका पैन कार्ड और पार्टनरशिप डीड आ जाएगी। अब थोड़े से ऊपर बढ़ गए, इन्होंने एलएलपी बना ली। एलएलपी भी सेम पार्ट। एलएलपी में क्या होगा, जो पार्टनरशिप डीड है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती है, और एलएलपी की थोड़ी सी, चूंकि मैंने एलएलपी का अभी कोई केस किया नहीं है, ना ही मैंने अभी इसको स्टडी किया है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अभी नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आगे जरूर दूंगा एलएलपी के बारे में। इतना पता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। इसमें जो लायबिलिटीज होती है ना पार्टनर्स की, वो लिमिटेड होती हैं।
प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारी लायबिलिटी, मतलब जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड होगी। अगर कोई बंदा एलएलपी बनाएगा अपनी, तो एलएलपी में भी दोनों पार्टनर जो भी होंगे, उसके दोनों डायरेक्टर होंगे, उनके केवाईसी आएंगे और उनकी जो एलएलपी फर्म है उसका पैन कार्ड आएगा और उनकी एलएलपी की डीड आएगी। ये केवाईसी का ही पार्ट समझ लो आप इसे, ये केवाईसी का ही पार्ट है बिल्कुल। तो अब हमने देख लिया, आपको प्रोप्राइटर फर्म बना रहे हैं हम बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, हम अगर एलएलपी बना रहे हैं, अगर हम डायरेक्टरशिप फर्म बना रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स उनके सेम रहेंगे एलएलपी तक। इसके बाद एक नई चीज आती है जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत बड़ी फर्म होती है। यहाँ इन कंपनियों के केसेस आपको करोड़ों में मिल सकते हैं फंडिंग। अगर कोई 1 करोड़ से नीचे का तो कोई काम ही नहीं करता, ठीक है ना। और इसमें 10, 20, 25 लाख की रेगुलर इनकम आपको रेगुलर जरूरत होती है। और सबसे प्रॉफिटेबल फर्म होती है ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इन कंपनियों में हाथ डालते हैं, बहुत कम लोग हैं मार्केट में, जितना भी आजकल है ना ट्रेंड। तो ये बड़ी बड़ी फर्में कम ही लोगों को इन्वॉल्व करती हैं, हर किसी को ये अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देती हैं। अगर आपको इसकी अच्छी जानकारी है ना, तो इस केस में आप अच्छा इन्वॉल्व कर सकते हो, अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो। तो प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, इसमें ये 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर मिलकर बनाते हैं, ठीक है। वो इससे पहले जो भी थी एलएलपी थी, प्रोप्राइटर थी और जो पार्टनरशिप थी उसमें नॉर्मल उसमें, लेकिन ये डायरेक्टरशिप फर्म होती है, इसमें डायरेक्टर्स इस कंपनी को जन्म देते हैं। तो इसमें जो प्राइवेट लिमिटेड में, उसके पहले की फर्म में क्या हुआ, उनकी पार्टनरशिप डीड जनरेट हो गई और वो पार्टनरशिप डीड एलएलपी की हो या पार्टनरशिप की, वो चलती है। इसमें पार्टनरशिप डीड तो आएगी ही आएगी आएगी या अदरवाइज नहीं आएगी, जरूरी नहीं है। बट इसमें मेमोरेंडम आता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं MOA। और एक होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब इन दोनों के एसोसिएट से ये कंपनी बनी है। तो MOA, AOA, ठीक है ना। इसके अलावा इनका एक 10 नंबर भी जनरेट होता है, टैक्स अकाउंट नंबर, ठीक है ना। ये कंपनी का 10 नंबर होता है। इसी तरह कंपनी का पैन नंबर भी आएगा, ठीक है ना। जैसे 10 क्या होता है, अब आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और आपने अपने जो आपके एसोसिएट है या किसी को पेमेंट करनी है या अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो आपको उनका टैक्स काट के या टीडीएस काट के, जो भी उनकी लायबिलिटी बनती है वो काट के पैसा देना पड़ेगा। तो काटेगा कौन टैक्स? टैक्स ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर काटेंगे, टैक्स काटेगी कंपनी। तो इसका एक पर्टिकुलर टैक्स का नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक 10 नंबर जनरेट है, इसके थ्रू ये इसका टैक्स कस्टमर जो भी अपने बंदे हैं, जो भी उनके जैसे कोई परचेसिंग करते हैं मार्केट से, तो उनके टीडीएस देना है, उनसे लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आता है। तो इसमें MOA, AOA, 10 और पैन ये जनरेट होते हैं। इसके अलावा अब एक और चीज है जो बन गई है, सभी जगह उन लोगों को एक डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने जो लागू कर दिया है वो है MSME। एक्चुअली गवर्नमेंट का इस पे बहुत फोकस है MSME को बढ़ाने का। तो जितने भी बैंक है ना, इनके ऊपर लायबिलिटी बनती है कि इनको फंडिंग करनी है MSME के बिजनेस को, जो नया बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो MSME के डॉक्यूमेंट्स में कुछ छूट भी देते थे, अगर MSME का है ना तो उनको कुछ ब्याज दर में भी छूट मिल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट सब में आएगा, पार्टनरशिप में भी आएगा, प्रोप्राइटर में भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो हम बात कर रहे थे MOA, AOA, 10 और पैन, ये डॉक्यूमेंट बहुत मैंडेटरी हैं डायरेक्टर्स के लिए। और डायरेक्टर्स के केवाईसी तो आएंगे जो केवाईसी का पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है ये केवाईसी का पार्ट है, ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो सेव कर लेना, दोबारा से रिपीट कर लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद हम बताते हैं फाइनेंशियल्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग इनके फाइनेंशियल्स भी आपको इकट्ठे करने होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP और प्राइवेट लिमिटेड, तो सबके केवाईसी में कोई फर्क नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी। जितने लोग बढ़ते जाएंगे, अगर एक आदमी है तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर 1 से 2 आदमियों ने कंपनी बनाई तो दोनों आदमियों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो कंपनी बनी है
उसका भी पैन कार्ड और संबंधित डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड। अब प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर से बनाएंगे तो सारे डायरेक्टर से आईटीआर, सारे डायरेक्टर्स के अपन को केवाईसी करने होंगे और कंपनी के भी केवाईसी करने होंगे, ठीक है ना। अब केवाईसी अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सबके केवाईसी होंगे, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सबके केवाईसी होंगे, अगर एलएलपी है तो सबके केवाईसी होंगे, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो सबके केवाईसी होंगे। जीएसटी आज की डेट में मैंडेटरी है। हाँ, कुछ एग्जेम्पशंस है कि किसी के ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता, वो नहीं भरता, तो हमें कोई ना कोई उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। चाहे अगर वो फूडिंग का काम करता है तो फांसी का लाइसेंस होगा, टेलीकम्युनिकेशंस लाइन से जुड़ा है तो ट्राई का लाइसेंस होगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर होगा तो गवर्नमेंट ने उसको एक लाइसेंस दे रखा होगा कॉन्ट्रैक्टर का। तो जीएसटी लगभग सब में चाहिए हमको। कोशिश करिए अगर जीएसटी वाली फर्म मिले तो इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इनकम टैक्स के रिटर्न, जो भी साल भर में हम रिटर्न भरते हैं वो रिटर्न हमें आईटीआर चाहिए ही चाहिए हैं। 2 साल के, सब में हमें 2-2 साल के आईटीआर चाहिए। आईटीआर के साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चाहिए। इसके बाद आता है ऑडिट रिपोर्ट। तो हमें प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऑडिट नहीं चाहिए, हमें सिंपल इसका प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। पार्टनरशिप में भी हमें ऑडिट नहीं चाहिए, पार्टनरशिप में ऑडिट नहीं चाहिए। अगर ऑडिट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट चाहिए और नहीं तो नहीं चाहिए। एलएलपी में हमें ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, ऑडिट चाहिए हमें उसका, ठीक है ना। प्राइवेट लिमिटेड में भी हमें ऑडिट चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा हमें सारे लोगों के, सारे जितनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल के, करेंट अकाउंट और एक होता है इनका लिमिट अकाउंट, करेंट अकाउंट हो या लिमिट अकाउंट हो, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए सब में। कोई भी फर्म हो, 1 साल से नीचे कोई फर्म होगी हम लोन नहीं करेंगे, 1 साल से फर्म है। और इसके साथ अगर उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है तो हमें उसके लास्ट 1 साल के जीएसटी चाहिए, रिटर्न, जीएसटी के रिटर्न, हमें उसके जीएसटी के रिटर्न चाहिए ही चाहिए। इसके बारे में मैं 1 by 1 अभी मैंने आपको केवाईसी पूरा बताया है, जीएसटी की भी डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार स्टडी कर लीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए। और दूसरा, अगर अभी तक आप किसी कॉर्पोरेट डीएसए से नहीं जुड़े हैं तो मैं उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आज ही इनसे इंक्वायरी कीजिए। और भारत के किसी भी कोने में हो आप इस डीएसए को कहीं भी शुरू कर सकते हैं। बहुत मिनिमम सी लागत होगी, आपका ज्यादा से ज्यादा 10 या 12,000 रुपए या 15,000 रुपए का खर्चा होगा, और आपको सारे बैंक्स की एजेंसी एक ही जगह मिल जाएगी। चाहे जितने बड़े भी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, टाटा, चोला, पीरामल, लैंडिंग कार्ड, इंडिया, इंडसइंड बैंक, कोई सा भी बैंक हो, इवन अब एसबीआई, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब डीएसए वर्टिकल में आ रहा है। तो आप घर बैठे इन सारे लोगों की एजेंसी ले सकते हो किसी भी कॉर्पोरेट चैनल से जुड़ के। तो किसी से भी जुड़ना है तो fundshopee.in पे जाइए और आज ही इंक्वायरी कीजिए और इनके साथ जुड़ जाइए। यहाँ आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट के साथ आपको स्टैब्लिश करने के लिए, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, और आपको लीड प्रोवाइड करने में भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने पूरा समझा कि हम बिजनेस के प्रोफाइल को गए। मेरे जो तीसरा वीडियो है उसमें सैलरीड कस्टमर को लेके केवाईसी को है, और ये जो 4th वीडियो है इसमें डायरेक्टर्स और प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस प्रोफाइल को लेके है। और मैंने आपको बताया कि जो पिछला वीडियो था वो मैंने सैलरीड के केवाईसी के ऊपर बनाया था, और ये वाला मैंने बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर बनाया है। फर्स्ट वीडियो जो था मेरा वो था कि कैसे आप डीएसए को ज्वाइन करें और उसको कैसे सेटअप करें, और दूसरे वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो था कि डीएसए अपने शेयर में डालने के बाद आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप डीएसए से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी नाम, डिटेल, अपने शेयर का नाम डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क जरूर करेगी। धन्यवाद।